आज का सुलगता सवाल यह कि दिल्ली के बॉर्डर सील करना सही है या फूट डाल रहे हैं केजरीवाल। यह सुलगता सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सारे बॉर्डर सील करने का ऐलान कर दिया। इस बार दिल्ली सरकार ने किया। पहले यूपी और हरियाणा सरकार अपनी अपनी तरफ से सील करती रही है। इस बार दिल्ली सरकार ने कहा है कि बॉर्डर सील। यह आशंका जताई कि अगर दिल्ली के बॉर्डर खुल गए तो दूसरे राज्यों से इलाज करवाने आने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी और दिल्ली के लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाएंगे। इस फैसले पर, केजरीवाल के इस फैसले पर बीजेपी ने विरोध जताया और इसे लोगों में फूट डालने वाला बताया। हरियाणा सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को खोलने का ऐलान कर दिया। पहले वो बंद कर रहे थे, अब दिल्ली ने बंद कर दिया। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने बॉर्डर बंद रखने का फैसला वापस नहीं लिया है। तो यह सवाल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आतिशी जुड़ रही हैं, बीजेपी से हमारे साथ गौरव भाटिया साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल फूट डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए, पहले तो दिल्ली वाले बॉर्डर सील करने का काम हरियाणा और यूपी ने किया था। वो कह रहे थे कि दिल्ली के बॉर्डर सील करने चाहिए, कि दिल्ली से मरीज आ जाएंगे। तो अब अगर दिल्ली ने सील कर दिया तो फिर अब ये इस बार कैसे गलत हो गया? किशोर जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं ये वो समय है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी टीम इंडिया की बात करी। दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, वहां मजदूर भी हैं, वो भी हमारे लिए भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते उनकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश सरकारों में आती है। लेकिन फूट डालने की बात जो आपने कही, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, कहीं न कहीं देखा गया है कि जनसंख्या के अनुपात में दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा हैं और कमियां कुछ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ राजनीति नहीं करूंगा। एक बात पे सिद्धांतमक तौर पे मैं जरूर प्रश्न उठाना चाहूंगा। अब एक बड़ा सवाल केजरीवाल जी ने जनता से ही पूछ लिया है कि अगर कोई दिल्ली का निवासी नहीं है तो क्या उसकी चिकित्सा का खर्च जो है वो दिल्ली सरकार उठाए, यहाँ के अस्पताल उठाए। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये अच्छा सुझाव नहीं मांगा है, क्योंकि जिम्मेदारी चाहे वो दिल्ली वाले हों जो उनके दिल में बसती है, चाहे वो दूसरे प्रदेश के हों, बिहार का व्यक्ति बाहरी नहीं हो सकता है, सब बराबर हैं और इस तरह का सुझाव नहीं लेना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि बॉर्डर क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से भी उन्हें सीख लेनी चाहिए, जहां पे स्थिति अभी भी नियंत्रित है। जो स्थितियां दिल्ली में है वही कहीं ना कहीं स्थितियां नोएडा और गाजियाबाद में भी थी। फिर भी टेस्टिंग के थ्रू वहां पे सुनिश्चित करना कि अस्पताल हो, बेड हो, ये हमने देखा है, बेहतर किया है। तीसरी बात, देखिए, शक क्यों पैदा होता है किशोर जी? अरविंद केजरीवाल जी का जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें लिखा है कि 57 जाने गई। ये 30 तारीख या 31 तारीख का है और दूसरी रिपोर्ट में लिखा है 13। तो मैं यही कहूंगा, आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 57 ये अलग बात होगी। नहीं, वो अलग बात नहीं है, ये अलग बात नहीं है। नहीं, इस पे बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण है ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी सरकारी आंकड़ा जाए तो जनता तभी विश्वास कर सकेगी जब उसमें कोई भेदभाव नहीं, जब वो एक जैसा हो। और चौथी और अंत में एक बस बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने दिसंबर में ट्वीट किया था किशोर जी कि हमारे पास बहुत रेवेन्यू है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 6 महीने में ऐसा क्या हो गया आप बताइए कि अब वो कह रहे हैं कि उनके पास 5,000 करोड़ भी नहीं है। तो मैं केवल यही कहूंगा, नहीं, ये अलग अलग सवाल हैं आपके अलग अलग सवाल है। मेरा सवाल, मैं आतिशी जी के पास जाऊंगा इन सबके जवाब लेने के लिए। आपने 4 बिंदु रखे। मेरा सवाल इतना था कि कल तक तो हरियाणा और यूपी कह रहे थे कि भाई दिल्ली के बॉर्डर बंद करो, आज दिल्ली ने बंद कर दिए तो गलत क्या किया? मेरा ये सवाल था सिर्फ, गौरव। नहीं, आपका सवाल की मूल भावना ये थी, ये भेदभाव क्यों, और उसी भेदभाव पे मैंने उत्तर दिया। जो सबसे अहम है, मैं समझता हूं वो ये सबसे अहम है कि आप किसको इलाज करवाएंगे, किसको नहीं। दूसरा, आप मैं लौटूंगा, मैं उस पे लौटूंगा। ठीक है, मैं उस पे उत्तर दे देता हूं। बॉर्डर बंद करना है तो कम से कम मैं समझता हूं इतना जरूर सुनिश्चित करिए कि जो आपके पड़ोसी प्रदेश है, किसी के रोजगार के अवसर हैं, जिसकी वजह से अनलॉकडाउन अब शुरू हुआ है, तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे। ये लॉजिक उधर भी तो दिया जा रहा था ना। मैं इसी पे आता हूं, मैं इस पे आता हूं। आतिशी भाई,
मुख्य तौर पर जो बड़ा सवाल, मोटा सवाल जो गौरव जी की तरफ से उठाया जा रहा है, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, वो ये कि भाई दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के नहीं हैं। देखिए किशोर जी, पहले तो सबसे पहले गौरव जी की बात से मैं अचंभित हूँ। उनकी बात से ऐसा लगता है हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी, कि जब हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर सील करें तब ठीक है, जिस दिन दिल्ली ने बॉर्डर सील कर दिया उस दिन बॉर्डर सील करना गलत हो गया। तो ये तो सवाल अगर दिल्ली पर उठता है तो उतना ही हरियाणा और यूपी में जहां पे भाजपा की सरकारें हैं, मैं उम्मीद करती हूँ गौरव जी उनका भी खंडन करेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 हफ्ते में कई बार बॉर्डर्स को सील किया। तो जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके शो के दौरान ही वो योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार का खंडन करेंगे और वो खट्टर जी की हरियाणा सरकार का खंडन करेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स उन्होंने भी सील किए। जहां तक आई यहाँ की हॉस्पिटल्स की बात, देखिए ये बहुत एक पेचीदा सवाल है। ये इसलिए पेचीदा सवाल है क्योंकि ये सच्चाई है कि केसेस दिल्ली में ज्यादा है, बंबई में ज्यादा है, और इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये 2 ऐसे शहर हैं और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड देखा गया है कि जिन शहरों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादा आती हैं, उन शहरों पर दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली और मुंबई में प्रकोप कोरोना का सबसे ज्यादा रहा है शुरू से ही, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा रहा है। अब दिल्ली दिन ब दिन अपनी तैयारी कर रही है कि किस तरह से हम कोरोना से निपटे, चाहे अस्पताल में बेड लेना हो, चाहे वेंटिलेटर्स लेना हो, चाहे होटलों को अस्पतालों से जोड़ना हो, चाहे कोविड केयर सेंटर बनाना हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दिल्ली सरकार ले रही है कि वो अपने हॉस्पिटल्स की तैयारी कर सके कि यहाँ पे हम दिल्ली में जो काफी बड़े स्तर पे कोरोना फैला हुआ है, हम कैसे यहाँ पे स्थिति को संभाल सकें कि यहाँ पे जो भी सीरियस पेशेंट है कोरोना के, उनको हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध हो। पर अब समस्या ये आ जाती है कि हमारे जो बगल के प्रदेश हैं, वहां पे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस भी हैं, पर वहां पे कोरोना की ऐसा लगता है कि तैयारी नहीं है। तो अब दिल्ली की बहुत एक दुविधापूर्ण स्थिति में आ गई है कि हम पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा हुआ है। इन कारणों से हुआ है जिनका दिल्ली के लोगों का भी कोई कंट्रोल नहीं था। दिल्ली के लोगों का नहीं, वो निर्णय नहीं था कारण कि सबसे कारण की ज्यादा बात नहीं, कारण की बात अलग है। कारण का तो खैर अभी पता नहीं। आपने कहा कि दिल्ली के पड़ोस में जो जगहें हैं इसीलिए वहां पर कोरोना भी है, और अभी हमने दिल्ली के लोगों से राय मांगी है कि इस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत वो कह रहे हैं कि राय विकट मांगना ही गलत है। राय मांगना कैसे गलत है? देखिए, दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहे हैं। तो दिल्ली के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो अपना पैसा देते हैं, जिनसे दिल्ली के अस्पताल चलते हैं, उनका ये जानने तो का ये आप उनके सिर्फ ये टैक्स- दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों के लिए कह रही हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल या ऐसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्हें सरकारी जमीन दी गई है, जो ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल आज कोरोना के इलाज पूछूं करते मैं हैं, किशोर? उनका ज्यादातर पे वो सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं। जो भी जी समझ, मैं सरकारी आय- समझा मैं आतिशी। एक मिनट, बनेगी, शेष जी गौरव से कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी शेष जी। गौरव, ये बात तय है कि दिल्ली में इलाज कराने पूरे यूपी, बिहार, हरियाणा, पूरे देश से लोग आते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और दिल्ली सरकार को आप 5,000 करोड़ उन्होंने मांगा तो आप उसका ताना मार रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? और जबकि दूसरा एक अभी अजीबोगरीब एक खबर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे प्रेस्टिजियस बड़ा हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसका एक बहुत बड़ा डॉक्टर जब उसको कोरोना की बीमारी हुई तो उसने ही डिडंट ट्रस्ट हिज ओन हॉस्पिटल, वो चला गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहां इलाज करा रहा है। जो दिल्ली सरकार ने उसको जमीन दिल्ली के कंट्रोल में है। तो आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग दिल्ली वर्सेस हरियाणा, दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार, दिल्ली वर्सेस यूपी क्यों कर रहे हैं? क्या ये लेजिटिमेट है? क्योंकि इस वक्त तो क्राइसिस है, तो सबको साथ रहने में क्या दिक्कत है? आपके अपने हॉस्पिटल की खस्ता हालत को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? दूसरा गौरव जी, आप इस बात का भी जवाब दीजिए कि एम्स में 5,000 बेड खाली पड़े हैं। एम्स में कोई पेशेंट को क्यों नहीं एडमिट किया जा रहा? एम्स का पूरा अस्पताल जी कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो खाली भी पड़ा है पूरा एम्स। वहां पे किसी का इलाज भी नहीं हो रहा, ना देश भर से लोगों का नॉर्मल डायलिसिस हर प्रकार का इलाज ना हो रहा, ना वो कोरोना हॉस्पिटल बन रहा है।
जी तो गौरव जी केंद्र सरकार जवाब ले लेते हैं, देखिए, आतिशी जवाब ले लेते हैं। तैयार नहीं मैं है तो कि आप शेष मेडिकल शेष फैसिलिटीज जी ने जो, मैं आ सकता हूं अब, अगर इनको आप कहें कि सुन जी जी लीजिए, जी बोले मैं- बोले गौरव बोले। धन्यवाद। देखिए, मैं तो शेष जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। शेष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर कोई भारतीय बीमार है तो उसका इलाज होगा जहां वो है, वहां पे ये नहीं होना चाहिए किस प्रदेश का है किसका नहीं है। लेकिन देखिए क्या होते हैं दोहरे मापदंड शेष जी, और आप इसको समझेंगे। आपको याद है हम बहुत समय से कह रहे थे कि जो आयुष्मान योजना है, जिसमें हर लाभार्थी को 5 लाख का कवरेज फैमिली को मिलता है, वो लागू करी। आपको याद है ना? वो नहीं लागू करी, लेकिन मार्च में आके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अब मैं लागू कर दूंगा। वो क्यों, आपको पता है? क्योंकि वो एक अच्छी योजना थी, पहले लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब खर्चा नहीं उठाना चाहते इसलिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने करीब 770 करोड़ रुपए का जो राशन दिया, वो बटा ही नहीं दिल्ली की सरकार में। नतीजा क्या हुआ? जो श्रमिक मजदूर थे उनको राशन नहीं मिला, और वो लॉकडाउन के दौरान किस तरह से बॉर्डर पे पहुंचे थे ये हमने देखा था। गौरव जी एक मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। किशोर जी, आपको आना पड़ेगा, मुझे जी, जी, लगता है जी, आतिशी बोलने जी को के एक सेकंड, वो बोल रहे हैं। एक मिनट आतिशी मैंने उनके आतिशी बीच जवाब ले में लेते हैं, मैं नहीं आपके बोला। पास आऊंगा। आतिशी आई विल कम टू यू। आतिशी मैं बिल्कुल आऊंगा। जी जी बोले बोले गौरव। तो शेष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र सरकार सारी मदद पहुंचाएगी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई और प्रदेश हो। ये भेदभाव करने का समय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबकी बराबर चिंता करेंगे। नहीं तो वो लेकिन ये एक 5,000 करोड़ व्यापक मांग सवाल बोल है। तो रहे हैं वो। देखिए, मैं प्रवक्ता हूं, मैं इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं किशोर जी। जो भी मदद होगी, जिस भी तरीके से होगी, वो की जाएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 30 लाख से ज्यादा हमें N95 मास्क केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। हम शुक्रगुजार हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि केंद्र से आप राशन ले लो, मजदूर श्रमिक जो है मरे, और आप राशन ना पहुंचाओ। दूसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, आतिशी जी कह रही थी कि बॉर्डर बंद करना, सील करना कितना गलत है या सही है। मैं तो कभी कह ही नहीं रहा कि गलत है या सही है। मैं केवल एक बात उठा रहा हूं, अब जब देश में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया खुली है, तो क्या यह सही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी एक फोन घुमाएं, मुख्यमंत्रियों से बात करें जिसके साथ उनकी सीमाएं लगी हुई हैं, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आए जहां पे हमारे जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो और लोग काम करने आ रहे हैं, उनको परेशानी ना हो। क्या ये सकारात्मक बात नहीं कही है? इसमें खंडन करना, बुराई करने की तो कोई बात नहीं ही नहीं है। नहीं पर गौरव ये सवाल मेरा भी था आपसे कि वो अनिल विज साहब भी खुद कह रहे थे, हरियाणा में या यूपी में भी लोग कह रहे थे कि भाई ये बॉर्डर हमारा कोरोना दिल्ली से आ रहा है, हमें दिल्ली से कोरोना नहीं चाहिए, हमें बॉर्डर सील करने। तो अब दिल्ली ने सील कर दिए। नहीं, देखिए, मैंने किशोर जी एक बात कही। देखिए, पहले जो गाइडलाइंस आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बाध्य होती थी और सारे प्रदेशों को उन्हें मानना होता था। अब छूट देते हुए ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं वहां की सरकारें कुछ और प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन जब आप प्रतिबंध लगाएं तो एक चीज का ध्यान रखिए, उसका असर जो सीमाएं, मैं अपनी बात बोल लूं प्लीज, मैं अपनी बात बोल लूं। अगर आप बीच में टोके ना, मैं आतिशी जी आपको बड़े ध्यान से सुनता हूँ, आप बोलिएगा अपनी बारी में। अभी मत घबराइए, अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप मेरी साथी हैं, आप पहले बोलना चाहती हैं, आप मुझसे एक बार कहिए, मैं अपना समय भी आपको दे देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 770 करोड़ रुपए का जो राशन पड़ा रह गया, श्रमिक मजदूरों को बॉर्डर पे आपने बसेस से भेज दिया, ये उचित नहीं है। केवल यही प्रश्न उठाए हैं, और इस वक्त ये भूल जाइए कि दिल्ली वाले कौन है। सब भारतीय नागरिक पहले हैं। एक मिनट उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं, उनको भी चिकित्सा की सेवाएं देना आपका फर्ज है। सरकार ने कहा था ये दो अलग अलग बातें। आतिशी दो अलग अलग बातें। जब किशोर जी मैं अपनी बात रखूं तो आतिशी जी से रिक्वेस्ट करिएगा, एक गुजारिश करिएगा, वो बीच में ना बोले, तो एक अच्छी चर्चा हो पाएगी। नहीं, मैं दो अलग अलग बातों पे जा रहा हूँ। तो अच्छी चर्चा कैसे होगी? जी आतिशी बिल्कुल पॉइंट बता दीजिएगा। एक मिनट बता दीजिएगा। हाँ, तो वो आतिशी का कहना, मैं फिर आता हूं गौरव जी आपके पास। आतिशी का कहना कि भाई गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं,
एक 770 करोड़ के राशन की बात की, वो मैं आतिशी के पास जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले गौरव जी, वो आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन, तो आतिशी कह रही हैं कि भाई गाइडलाइन कौन सी ऐसी थी जिसमें राज्य सरकार से कहा था कि भाई बॉर्डर सील कर दीजिए? वो तो गाइडलाइन के बेस पे नहीं था, वो तो उन्होंने इस आधार पर कहा था कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए किशोर जी, मैंने 3 मुख्य बातें उठाई। पहली तो 770 करोड़ का जो राशन है वो केंद्र ने दिया, वो पहुंचा नहीं। दूसरी बात मैंने बताई कि जो आयुष्मान योजना है मार्च में लागू करने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया, इससे पहले क्यों नहीं? अगर मार्च में अच्छी है तो पहले भी अच्छी होती, तो क्यों नहीं लागू किया? और तीसरी बात, जो 5,000 करोड़ मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार का क्षेत्र अधिकार है, लेकिन आपने जो इश्तिहार देने में हजारों करोड़ खर्च कर दिया, उसका ब्यौरा भी तो दे दीजिए। क्या आपको नहीं लगता किशोर जी कि चिकित्सा जो सुविधा है उसको बेहतर बनाने में ये रुपया लगता? फिर बोलने लगी। कुछ टिप्पणी कर मैंने तो 3 बिंदु उठाए। आप अच्छा, सहमत हो सकती हैं? शेष जी, हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये दोनों जो हैं, आतिशी सिंह और गौरव भाटिया, ये दोनों अपनी पार्टी के ब्रिलियंट माइंड्स हैं। ये दोनों हम लोगों को टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। बट टू द पॉइंट सवाल आतिशी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ, उंगली मत उठाइए, सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों नहीं, अभी गौरव ने कहा कि व्हाई डिड नॉट योर चीफ मिनिस्टर, आपके मुख्यमंत्री ने फोन उठा के क्यों नहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की कि भाई हमारे यहाँ सारे लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव जी, असल मुद्दा तो हाँ, इस खर्चे को पुल इन कर लो, क्यों नहीं बात की? इसमें ईगो कहाँ आ रहा है भाई? इस वक्त तो नेशनल क्राइसिस है। और दूसरा, इसमें ईगो 60 करोड़ पे आपकी जो सुई अटकी हुई है, 5,000 करोड़ मांग रहे हैं, तो देने में क्या दिक्कत है आपको? आतिशी, ईगो है कि आतिशी, पहले मैं गौरव आता हूं आपके पास। आतिशी, ईगो है क्या ये? देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दिल्ली से कोरोना आ रहा है, हम बॉर्डर सील कर रहे हैं। अब आपने कहा कि ठीक है, अब हम सील कर रहे हैं। अरे लोगों का सोचिए ना, लोग जो हैं वो इस एनसीआर में रहते हैं, कोई कहीं काम करता है, कोई कहीं जाता है, वो कौन सोचेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किशोर जी कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली ही एक इकलौती सरकार थी एनसीआर में जो सारे अपने बॉर्डरिंग स्टेट, चाहे यूपी हो चाहे हरियाणा हो, उनके पासेस को, उनके इशू हुए पासेस को, ट्रैवल पासेस को मान रही थी। वरना दिल्ली सरकार द्वारा इशू हुए ट्रैवल पासेस के आधार पर, दिल्ली सरकार द्वारा इसेंशियल सर्विसेज के ट्रैवल पासेस के भी आधार पर हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने अपने बॉर्डर्स के अंदर ना एंट्री दी, ना मूवमेंट को अलाउ किया। इतने केसेस हुए, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमेशा रिकॉग्नाइज किया। हरियाणा मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली सरकार तो शुरू से ही दोनों सरकारों के जो लोग जिनका आवागमन है एनसीआर में, उसके लिए हमेशा से तैयार रही। जो अभी की पेक्यूलियर परिस्थिति है वो एक हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस की परिस्थिति पे हम चर्चा तो आप कह रही हैं कि बॉर्डर सिर्फ इसलिए सील करना है कि अस्पतालों में लोग ना आ जाएं? यही एक ही वजह है ना कि बॉर्डर इसलिए सील करने के अस्पतालों में लोग ना आ जाएं? हमारा मिला के कंसर्न आज के दिन में ये है कि हम दिल्ली सरकार का पूरा जोर लगा के आज के दिन में तकरीबन सब डिपार्टमेंट से अफसरों को हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया गया है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दी गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाया गया है, हेल्थ के कामों में लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप झेल रही है। नहीं, मैं समझ गया, नहीं झेल रही। आतिशी जी, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अस्पतालों में और इन जगहों पर जहां पे आप कह रहे हैं कि मरीज बाहर के ना आए, वहां पे चेक लगा दीजिए कि वहां सिर्फ दिल्ली के मरीज आए और बॉर्डर पे खुला रहने दीजिए? क्योंकि आप अगर सिर्फ अब मरीजों को रोकने के लिए पूरा बॉर्डर सील कर रहे हो तो सब लोग सील हो रहे हैं ना। लेकिन उसमें हम आज भी किशोर जी हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए एसेंशियल सर्विसेज के पासेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बॉर्डर्स में सारी एसेंशियल सर्विसेज के जो रिलेटेड लोग हैं वो बॉर्डर में आ सकते हैं, जो हरियाणा और यूपी ने हमें कभी नहीं अलाउ किया, लेकिन हम आज भी अलाउ कर रहे हैं। पर ये एक मुद्दा बहुत ही जायज है और बहुत ही एक सीरियस नहीं, मैंने आपने जो मुद्दा उठाया मैं उस पर कह रहा हूं कि आप हॉस्पिटल को रोक दीजिए पूरे। नहीं गौरव जी, अगर हॉस्पिटल का इशू है, बेड की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि पूरा बॉर्डर सील ना हो?
नहीं, बिल्कुल, हमने तो इसीलिए देखिए- लोगों से सुझाव भी मांगे हैं कि क्या किया जाए, किशोर जी, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है जो दिल्ली के लोगों को प्रभावित कर रहा है। दूसरी बात, मैं गौरव जी कई सारी इलॉजिकल बात किए जा रहे थे। एक तो मुझे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि अभी कोरोना के हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस में और आयुष्मान भारत की वो 10 बार ही बात कर चुके हैं पिछले आधे घंटे में, उसका क्या लेना देना है? दूसरी ये बात, इन्होंने तो अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बताई जिसके तहत हरियाणा ने बॉर्डर सील किया था। तीसरी बात, ये भी तो इस सवाल का जवाब दें कि जो राज्य इनकी पार्टी की सरकार के अंडर है, हरियाणा और यूपी, एनसीआर के रीजन में इनकी हॉस्पिटल्स की प्रिपेयर्डनेस की क्या तैयारी है? कितने बेड है इनके पास, कितने वेंटिलेटर है इनके पास, कितने आईसीयू है इनके पास, जी उसका भी जवाब दें। अरे गौरव तो जी, इसलिए वो मैं आ से सकता भाई हूं। अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, आप काहे को उसमें परेशान हो रही हैं? मैं आ जाऊं। लेकिन एक मैं सवाल आ जरा सकता गौरव हूं, बताइए, एक मिनट, किशोर जी मैं आना चाहता हूं। हाँ, एक मिनट। लेट मी प्ले डेविल्स आतिशी जवाब दे देते हैं गौरव। आप आतिशी ये प्लीज बताइए प्लीज प्लीज। हाँ कि हाँ जब दिल्ली सरकार ने, आतिशी प्लीज शांत होइए, जब दिल्ली सरकार ने इसके सरीन कमेटी बना के और कोरोना से जंग के लिए तैयारी की और वहां पे उन्होंने प्लाज्मा की ट्रीटमेंट की बात को आगे बढ़ाया, तो आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वालों ने क्यों उस पर लाठी मारना शुरू कर दिया? पूरी दुनिया में तो प्लाज्मा सक्सेसफुल है, तो इसलिए उसको आपने रिजेक्ट किया था कि दिल्ली सरकार का है। और दूसरा मैं जो आ आतिशी जाऊंगा। का सवाल है कि जी, जी। 500 बेड आपके मैं आ खाली सकता पड़े हूं। हुए हैं वहां एम्स में, उसको क्यों खाली रखे हुए हैं? क्यों नहीं उसको वीआईपी के लिए खाली रखा है? ये सारे सवाल तो हैं, उनका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जी, दूंगा। गौरव जी। दूसरी बात कि शेष जी, दिल्ली मैं दूंगा। सरकार में भी ईगो आप हैसेल्स कुछ हैं। तो शेष छोड़ आपसे बात दीजिए, नहीं कर अगले रहे हैं, क्यों नहीं सेगमेंट कर के रहे लिए। हैं बात? अच्छा, एक मिनट अगले शेष सेगमेंट जी। के लिए कुछ तो शेष छोड़ दीजिए। हाँ नहीं ये एक वन सेगमेंट शो है, आप चिंता ना करें। हाँ, बोले गौरव जी। ठीक है। देखिए, एक एक करके कई बार आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं किशोर जी, जिसको समझनी होती है वो समझ जाता है, और कभी कोई ना समझ होता है तो वो कहता है इलॉजिकल बात कर दी। मैं बताता हूं, शेष जी ने कहा था कि सुई अटक क्यों गई 770 करोड़ पे। नहीं शेष जी, ऐसा नहीं है। 836 करोड़ रुपए के गैस सिलेंडर दिए गए हैं दिल्ली निवासियों को। 690 करोड़ के जनधन जो हमारे अकाउंट है उसमें रुपया दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मदद की जा रही है और तरीकों से भी की जा रही है। और ये जो मांग करी है दिल्ली सरकार ने, इस पे भी निर्णय लेगी केंद्र सरकार उचित समय आने पे। इनको चुप करा लीजिए किशोर जी, इस तरह से नहीं वो कह रही है, Please, एक मिनट आतिशी, वो कह रही है कि वो अपनी बारी में अस्पताल बोल लेना। मैं उनकी अस्पताल बारी चलाने में के बोला, पैसे। मैं लिख लिया है, उनकी टिप्पणियों को मैंने लिखा, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। अब वो ठीक है। बीच में बोल रही है। नहीं पर उनको अस्पताल क्या- चलाने के उनकी पैसे अस्पताल शॉर्ट चलाने वाले हैं मेमोरी ना। थोड़ी ना है, लिख ले, अपनी बारी में उत्तर दे देंगी। ऐसा क्या है? क्या मेमोरी लैप्स थोड़ी ना हो जाएगा किशोर जी? थोड़ा इंतजार करें जैसे हम लोग करते हैं। मैं अभी 2-3 बात रखना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरी बात आई कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो वो जो है अस्पताल के बेड ले लेंगे। तो किशोर जी मैं पूछता हूं, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने 23 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे प्रदेशों से आए, वो भी यही सोचते कि अरे ये उत्तर प्रदेश में आएंगे, कोविड पॉजिटिव होंगे, यहाँ के बेड चले जाएंगे, नंबर बढ़ जाएगा। बिहार में भी यही सोच होती? नहीं, ये सोच ही गलत है। हमें ये सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति इलाज कराने आता है, पहले वो भारतीय है, और अगर हमारे पास अस्पताल है, दवाई है, डॉक्टर है, वेंटिलेटर है, तो उसको इलाज दें। यही टीम इंडिया की बात नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, जो बहुत अहम है। दूसरी बात, आप देखिए, आप प्लीज सारा आतिशी जी, इंतजाम अच्छा दिल्ली नहीं लग रहा। सरकार के आप पल्ले अपनी की बारी में क्यों है। नहीं बोल रही हैं? आप अपनी बारी में क्यों नहीं बोल रही? मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको 2 मिनट सुना, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात रखने आया हूँ, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। फिर किशोर जी देखिए, नहीं पर तू मैं नहीं हो पॉइंट सकता है। नहीं तू मैं की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि वहां पे बिस्तर बढ़वाइए। अच्छा, बात मैं आपको अस्पतालों एक के आंकड़ा बिस्तरों की देता है। हूं किशोर जी। हाँ जी, देखिए, बोले मैं एक गौरव। आंकड़ा देता हूं, सुनिए। हाँ कहां विफल रही दिल्ली की सरकार, मैं बताऊं, तबलीगी जमात हुआ। मुंह सिल गए इन लोगों के। 35% मामले देश के उस वक्त तबलीगी जमात की वजह से थे, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 22 करोड़, मामले हैं 8,075। दिल्ली की जनसंख्या है 1,70,00,000 और मामले हैं, फिर बोल रही है 20,000। 20,000 मामले। ये अनुपात क्या दिखाता है? प्लीज किशोर जी, नहीं एक मिनट आतिशी ये ऐसे थोड़ी ना होगा। आप कह रहे हैं गौरव जी कि तबलीगी जमात का इस बॉर्डर से के सीलिंग से लेना देना है।
मेरा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार विफल रही जब वो इस संक्रमण को रोक सकती थी। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूं उसका इस बॉर्डर से सील करने से क्या लेना देना है उसका। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि बॉर्डर सील हो गए भाई, अब उनका क्या करना है। गौरव जी आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। हाँ गौरव जी आगे फ्रीज हो गया है तो आवाज आ रही है तो मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। अब आगे वीडियो भी आ गया। मैं देखिए बॉर्डर सील पे सिंपल बात बता रहा हूं। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें प्रदेश सरकारों को भी एक हक दिया गया है, वो निर्णय ले सकती हैं, लेकिन अगर उनके निर्णय का प्रभाव जो सीमाएं हैं उससे लगे प्रदेशों के लोगों पे आ रहा है, रोजगार पे आ रहा है, आम जनता पे आ रहा है, तो अच्छा ये होगा कि वो सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके, और दिल्ली जो है वो पूरे देश की राजधानी है, इसलिए भी ये आवश्यक है, इसमें कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। हाँ तो आतिशी जी आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आतिशी आप बात करने को तैयार हैं? देखिए बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस पे भी करनी पड़ेगी, जो गौरव जी करने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं किशोर जी, जब से पूरी चर्चा शुरू हुई है वो दिल्ली पे तो पूरा बर्डन डाल रहे हैं कि जी अपने अस्पताल पूरे भारत के लोगों के लिए होने चाहिए और वेंटिलेटर भारत के लोगों के लिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार भी तो उसमें कुछ सहयोग करे। जब हम 5,000 करोड़ मांगते हैं वो देने के लिए उनके मुंह में दही जम जाती है। एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। जब से हमने 5,000 करोड़ मांगा है, बल्कि इन्होंने अपने टोल लगा दिया। उसके बाद केजरीवाल के हरियाणा में, गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, गाजियाबाद में उनके अस्पतालों की गौरव चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पूरे व्याख्यान में पिछले जो राशन था, जो श्रमिक मजदूरों का, वो बटा क्यों नहीं है बताइए। अच्छा आतिशी जी ये 770 करोड़ पे जवाब दे ही दीजिए। बार बार ये 770 करोड़ का राशन श्रमिकों का आपने बांटा नहीं, ये इल्जाम लग रहा है, इस पे आपका क्या जवाब है? 4 बार बोल चुका हूं, गौरव जी नहीं दे रहे ना। ये गौरव जी एक्चुअली बीजेपी के प्रवक्ताओं की आदत है कि वो सरासर झूठ बोलते हैं टीवी पे। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हमें पता है क्या है। जवाब ये कोई उत्तर नहीं हुआ, ये उत्तर है। 770 करोड़ का राशन श्रमिक मजदूरों तक नहीं पहुंचा, भाजपा के प्रवक्ताओं की आदत है। ये उत्तर दर्शन देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। राशन पीडीएस राशन कार्ड होल्डर्स जाता है, उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा हर महीने होता है और हर महीने वो बांटा जाता है। पिछले 2 महीने से भी बांटा जा रहा है। श्रमिक मजदूर ऐसे भी थे जिनके राशन का हिस्सा दिया गया और वो बटा नहीं, श्रमिक मजदूरों तक पहुंचा नहीं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। और ये जो केंद्र के अस्पताल हैं वहां पे चिकित्सा सुविधाएं क्या है वो जान लीजिए पहले जाके। आप एम्स के 500 बेड की बात कर रहे हैं, जो और केंद्र के अस्पताल हैं वहां पे चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हैं या नहीं है ये जानिए पहले, उसके बाद बात करिए। पीपीई किट, जब कोविड का संकट आया तो एक पीपीई किट नहीं बनती थी। आज बस ये बता हम लोग हर रोज हरियाणा बना रहे हैं, आपको भी पीपीई किट। अरे ये बॉर्डर, ये बता दीजिए कि ये बातों का जैम ऐसे ही लग रहा है जैसे बॉर्डर पे जैम लग रहा है। शेष जी आप बताइए मुझे, कब देंगे? देखिए ऐसा है किशोर, शेष जी आप मेरा सवाल, शेष जी सीधा सवाल जो हम शुरू से पूछ रहे हैं कि क्या आप बताइए, आपने आतिशी को भी सुना, आपने गौरव जी को भी सुना, कि आतिशी जी को भी सुना और गौरव जी को भी सुना, कहीं ये लोग ये ना बोल दें कि उधर जी क्यों नहीं लगाया, इधर जी क्यों लगा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के बॉर्डर सील करना सही है शेष जी, या फूट डाल रहे हैं केजरीवाल? सीधा सवाल। नहीं देखिए सीधी बात यह है कि जहां तक बॉर्डर सील करने का सवाल है, डिबेटिंग पॉइंट्स की बात है, पेशेंट्स को लिमिट करने का उनका आर्गुमेंट वैलिड है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनका ईगो हर बार की तरह आगे आया। उन्होंने आर्मी के इतने बेहतरीन हॉस्पिटल हैं, कमांड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, सीआरपीएफ का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कम से कम 20 हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं जो कि जिनसे उन्होंने बात नहीं की। और गौरव भाटिया से मेरा ये कहना है कि आपने जब बॉर्डर यूपी की गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने सील किया था तब तो आप बड़े खुश थे, और आज वो अपनी जान बचाने के लिए सील कर रहे हैं, आप उसमें सवाल नहीं उठा सकते। मुद्दा ये है कि कोरोना से लड़ना है, और प्लीज फॉर गॉड सेक 500 करोड़ रुपया उनको आप दीजिए, 700 करोड़ की गाना मत गाइए। और ये जो बहुत बड़े बड़े आपके अस्पताल हैं
वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सुविधा हिंदुस्तान के मरीजों के लिए दीजिए। और बॉर्डर पे लोगों को ये सोचने पे मजबूर ना कीजिए कि भाई अचानक से मैं यूपी वाला हो गया, मैं दिल्ली वाला हो गया, मैं हरियाणा वाला हो गया। ये सवाल जो है ये लोगों को बहुत कचोट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी और आतिशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही कि बॉर्डर अब सील ही हो गए। इस बार दिल्ली ने कर दिए, पहले यूपी कर रहा था, फिर हरियाणा कर रहा था, अब अनलॉक है, ये लॉक है, ये क्या है? लोग रहते रहे, लोगों को बताया गया कि आप गाजियाबाद रहिए, दिल्ली काम करिए, दिल्ली रहिए, नोएडा काम करिए, गुरुग्राम काम कीजिए। अचानक से सब